हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.5। आज इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, इसके पहले बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए बेटा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब आइए इसको हम लोग देखते हैं बेटा। ये जैसे हम लोग जानते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और एक्स प्लस वाई, ये हम जानते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, इसको इतने पार्ट को ये लेफ़्ट साइड में, और लिख रहे हैं इधर से। ये वाले पार्ट को हमने पहले लिख लिया और इसको ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग इसको इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अब बेटा ये देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई हम बेटा ये कॉमन ले लिए। अब आपका बचा क्या, एक्स प्लस, यहाँ देखिए एक पावर कम हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का पावर 2 हो जाएगा माइनस 3xy। ठीक है, तो अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई किया तो 2xy और माइनस 3xy ये लाइक टर्म है, तो इनको सिंप्लीफाई कर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोग प्रूव भी कर लिए और ये अब वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, ऐसे बेटा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो हम जानते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इसको उसी तरीके से इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो यहाँ हो गया प्लस 3xy माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब आप देखिए एक्स वाई इसमें हम कॉमन ले लिए, एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये कॉमन ले लिए, यहाँ बचा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ आपका 3xy। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दिए। अब आप देखिए माइनस 2xy और प्लस 3xy लाइक टर्म है, तो इसमें से ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ आ गया प्लस साइन, यानी इसका आपका हो गया एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट वेरीफाई हो गया। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला भी है, आइडेंटिटी हैं, इनको याद भी रखना है। ठीक है, अब आप देखिए बेटा इसको फैक्टराइज करना है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, तो इसको हम लोग a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टर में इसको ब्रेक करते हैं। अब आप देखो ये जैसे 27y क्यूब, तो यानी 3, ये 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं। 125z क्यूब, इसको हम लोग 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो x के प्लेस पर 3y, y के प्लेस पर 5z। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, इधर आप देखो एक्स स्क्वायर है तो 3y का स्क्वायर, x आपका ये 3y माइनस साइन है, माइनस लगा दिया, y 5z है। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लिया बेटा, सिंप्लीफाई किया तो आप देखो 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3y इंटू 5z यानी माइनस 15yz और 5z का स्क्वायर यानी 25z स्क्वायर, तो ये बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ऐसे आप देखो सेकंड पार्ट है 64m क्यूब माइनस 343m क्यूब, तो इसको फिर अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो 64m क्यूब को हम लोग 4m क्यूब लिख सकते हैं,
एन क्यूब को ये जो है 343 एन क्यूब को ये 7 एन क्यूब लिख सकते हैं। अब आप देखो बेटा, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी और ब्रैकेट में ये स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हम लोग पुट कर दें। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 4m स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7m यानी 28mn और प्लस 7n स्क्वायर यानी 49n स्क्वायर। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे फैक्टराइजेशन हमें ये करने हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखो बेटा 11 में 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। ठीक है, अब इसको हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इस फैक्टर में तोड़ना है। ठीक है, जब आप देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 27x क्यूब है तो 3x क्यूब लिख सकते हैं, वाई क्यूब और जेड क्यूब हो गया, और इसको एक 3 फार्मूले में और x के प्लेस पर 3x है, तो आप देख रहे हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, और इसका फैक्टर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम रख दें, x की वैल्यू 3x है, y ही है, z ही है, वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया बेटा तो आपका क्या आ गया, इतना ये आंसर आ गया, ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये आपका है। तो अब इसमें इसको वेरीफाई करना है बेटा। ठीक है, तो इसको क्या करें, ये लेफ्ट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड इसका ये पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका बेटा ये हम लोग जानते हैं कि जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सारे प्लेस पर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है सबकी वैल्यू इनको हम पुट कर दिए और सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर और आप देख रहे हो कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे ये 2x स्क्वायर हो गया। ये आप देख रहे हो वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब आप देखो जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, तो सब जगह आप 2 देख रहे हो बेटा, इसमें है 2 हम कॉमन ले लिए। ठीक है, कॉमन लेकर के इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड और इस ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका क्या हुआ, वेरीफाई। ये किसका है, आप जानते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का, ये आपका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो इसके प्लेस पर हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xy जेड। तो बेटा अब ये हम जानते हैं कि इसका फैक्टर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल, ये फैक्टर हम जानते हैं। अब आपका गिवन है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसके प्लेस पर 0 लिखना है, इसकी वैल्यू 0 गिवन है, तो यहाँ 0 रख दिया, तो 0 से इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो ये सब क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप देखिए माइनस 3xy जेड को ट्रांसफ़र कर दिया तो ये हमारा प्रूफ हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xy जेड हो गया। ठीक है, ऐसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब
प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम जब भी आपको मिले बेटा, सबसे पहले आप क्या करो, इनकी वैल्यू को चेक कर लो, ठीक है, इनका ऐड करके चेक करो, ठीक है। तो जैसे -12 + 7 + 5, ठीक है, ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, यानी a + b + c की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो जब इस तरीके से 0 हो जाती है तो तुरंत अभी आपने 13 क्वेश्चन में जो फार्मूला देखा है उसी तरीके से a³ + b³ + c³ इक्वल हम 3abc लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 3a और a की वैल्यू आपका -12, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5, ये रख करके कैलकुलेट कर लिया तो -1260 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बेटा। ऐसे आप इसके सेकंड पार्ट को 28³ + -15³ और +-13³, तो a की वैल्यू आपका 28, b की वैल्यू -15, c की वैल्यू -13 है, ठीक है। अब आप इनको पहले चेक कर लो, a + b + c क्या 0 हो रहा, तो आप देख रहे हो कि ये 0 हो गया, a 28 -15 -13 इक्वल 0, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर यही फार्मूला डायरेक्ट इसको अप्लाई करके कर सकते हैं, जैसे ये देखो, ठीक है। तो a³ + b³ + c³ इक्वल 3abc, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, 3 × 28 × -15 × -13, सिंप्लीफाई किया तो 1, ये 16,380 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे बेटा आप देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन व्हिच देयर एरिया आर गिवन। एरिया दिया है, रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं बेटा L × B होता है, ठीक है। तो इसका इसके मतलब हमें फैक्टर करना है, तो इसका हम लोग फैक्टर कर लें, ठीक है। अब मिडिल स्प्लिट टर्म का, जैसे आपने मिडिल स्प्लिट टर्म से आप फैक्टर किए हैं उसी तरीके से यहाँ आप फैक्टर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25 और 12 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर उसका ऐसा प्रोडक्ट किया, ऐसा फैक्टर किया जिसका सम आपका 35 आ जाए, क्योंकि यहाँ 12 है, प्लस साइन है, ठीक है, यहाँ प्लस साइन है। तो इसका आप फैक्टर ये देखो 25a² - 15a - 20a + 12, ठीक है। अब पेयर्स बना करके इसमें हम ये पेयर्स दो का पेयर्स बना करके और कॉमन ले लें, तो इसमें फर्स्ट पेयर में आप देख रहे हैं कि 5a कॉमन हो गया, यहाँ आपका बचा क्या 5a और यहाँ ये -3, इसमें आप देखिए 4 कॉमन हो गया तो आपका बच गया 5a - 3, पूरे में आप देखो 5a - 3 कॉमन हो गया और यहाँ आपका बचा 5a - 4, तो ये आपका एक ब्रैकेट में। अब आप बेटा इसका ये 2 फैक्टर हो गया, आप किसी को L मान लो, किसी को B मान लो, किसी को भी, ऐसा नहीं है कि L आप इसी को मान सकते हो, B इसी को मान सकते हो, आप L इसको भी मान सकते हो, B इसको भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये डायमेंशंस आपके आंसर, ये इसका एक L हो गया और एक B हो गया, ठीक है। ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देखिए ये क्वेश्चन आप खुद करो, ठीक है, फैक्टर करना है, ठीक है बेटा। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। अब आप देखिए बेटा वॉल्यूम ये दिया है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं L × B × H, ठीक है। तो इसका अब फैक्टर हम लोग करना है। अब आप देखिए इसमें बेटा आप जो है 3 देखो पहले कॉमन हो गया और x भी कॉमन है, तो x भी कॉमन ले लिए। अब इसमें आपका बचा क्या, x - 4 दूसरे ब्रैकेट में कर दिया, तो एक L हो गया, दूसरा B हो गया, तीसरा H हो गया, ठीक है। तो L B H आपका ये डायमेंशंस हो गया, लेंथ आप 3 लिख दिया, ब्रेथ ऑफ x, हाइट ऑफ x - 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेटा ये सॉल्व करना था। अब आप देखिए इसमें जैसे वॉल्यूम इसका निकालना है, तो इसका वॉल्यूम हमें यानी L × B × H करना है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें पूरे में K कॉमन है, तो K हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद 12 × 20 करें, उसका ऐसा फैक्टर करें जिसका डिफरेंस 8 आना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन आपका क्या है माइनस। तो 12y² माइनस 12y प्लस 20y माइनस 20, ठीक है। अब आप देखिए कॉमन ले लीजिए, इसमें आप 12y कॉमन ले लिया तो y माइनस 1, और यहाँ 20 कॉमन ले लिया तो y माइनस 1, ठीक है। तो अब 12y प्लस 20 ये एक ब्रैकेट में और दूसरे में y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से हम चाह रहे हैं कि जैसे 4 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लिया तो 4k हो गया इंटू 3y प्लस 5 और ये y माइनस 1, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब इसमें एक l आपका जैसे 4k हो गया, b आपका 3y प्लस 5 हो गया और h आपका ये y माइनस 1 हो गया। तो ये आपका इस तरीके से इनके डायमेंशंस क्यूबॉइड का मालूम हो गया, ठीक है बेटा। तो आज इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू बेटा।